बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सर जी, आपके लीडर ने तो कल JIT में तकरीबन इतराफ़ जुर्म ही कर लिया। जी हाँ, वो तो उनकी बिल्कुल वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ उनको कह दिया है अपना जीआईटी को। उन्होंने कहा जी पे अगर मुझे पकड़ेंगे तो फिर ऐसे ही होना था, लोगों ने यही करना था। तो ये परेशान आप इसलिए थे? नहीं, परेशान तो नहीं था। बहरहाल मैं तो उसकी दिलेरी पे मतलब मुझे बड़ा खैर तजब तो नहीं हुआ, मगर इतनी दिलेराना स्टेटमेंट देनी है, उसको पता है कि मैंने फाइल लग जाना है, तो है तो ज़रा थोड़ा सा नहीं, फ़ाइल मतलब। लफ्ज़ आप कोई ज़्यादा सख्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कोई हरकत नहीं नहीं, की। मैं फाए का मतलब ये नहीं होता है फांसी चढ़ जाना है। हाँ, फाए मतलब अब फंस जाना है। फंदे में फंस जाना है। हाँ, फंदे में। फंदे में वो तकरीबन हाँ फंस चुके हैं। हाँ, वो हाँ तो फंसते जा रहे हैं। और अपना वो कल बल्कि उन्होंने वो चले वो जेआईटी के सामने तो पेश हुए, और उनको साथ साथ जो है वो अपना साथ थ्रेट भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने आ जाना है तो फिर मैं आप लोगों को देख लूँगा। JIT के मेम्बरान को। हाँ जी, जेआईटी के मेम्बरान को उन्होंने इनको वो इनकी दिखाई है, इनकी कुछ वो बहरहाल इमरान खान कन्विंस हो गए हैं। वो जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन देखी है ना, पे अब मैंने पकड़े जाना है, क्योंकि उसमें जो है इनको वीडियोस दिखाई गई हैं। कुछ जो है कोई तीन जो है ना वो अपना जो है ना ऑडियो कॉल्स इनको सुनाई गई हैं, जो डायरेक्ट इमरान खान की कॉल्स हैं। और वो अपने जो जो लोग वहाँ पे जना हाउस गए थे और उनके साथ जो है वो राब्ते में और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उनको कॉल सुना दी हैं। तो वो तो अब इमरान खान भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं पे अब तो मेरा बचने का चांस ही कोई नहीं है, इसलिए बस आए बाएँ अब कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप इसे शुरू करें। और परेशानी की वजह आपने पहले बताई थी, वो जो डाटा आपको पता नहीं कौन सा आपने देख लिया कि जी पाकिस्तानी नौजवान जी हाँ। वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, वो मेरे ख्याल बात उसी पे करते हैं बात बाद में। करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल छोड़े इसको, इमरान को। हाँ मैं ओपनिंग कर लूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा और प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना ये तो चलें, वो इमरान खान का भी चल रहा होगा। बहरहाल वो परवेज़ लाई की भी जान नहीं छूट रही है। यार, ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल ज्यादती कर रहे हाँ, हैं। ये ये कोई वैसे ये मुझे भी ये अब जो है ना वाकई मुझे ये फील होना शुरू हो गया भाई, ये तो बहुत ही बिलो दी बेल्ट खेल रहे हैं। और इसका मतलब है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये इलेक्शन में हाँ, भी जो है ये ना, अब जो है ये देखें ना, अगर उसको चले बेल मिल रही है, वो चीफ जस्टिस जो है वो उसका बेली है, अपना बेल मिल रही है और बार बार बेल मिल रही है, तो छोड़ देना चाहिए। वो परवेज लाई क्या करेगा? वो जो कोई भी हो, आप इवन देखें। मैं तो इमरान के बारे में भी यही कहता हूँ ना कि आप हाँ, 178 केस क्यों बनाते हो? कोई अगर हाँ, बनता है, अगर कोई है जेनुअनली, तो हाँ। ठीक है। जब आते हैं तरीक़ों पे, सारा उनके कहने पर सारा कुछ होता है और फिर बन जाता है और फिर उन्हें ज़मानत मिल जाती है। हाँ। तो ये तो समझिए आप, इंतज़ामिया और जो जो इसका ज़िम्मेदार है, वो ये सारा गंद जो है ना अपने सर पे डाल रहा है। और PTI को बिल्कुल इसी को तकवीत मिल रही है। जब आपको 19-20 की एकदम ज़मानत मिलती है, 40 आप केस कर देते हैं, तो उसका कारकुन तो फर्म हो जाता है। एक बात तो तय है कि जनाब ठीक है जी, आप ये केस बना रहे हैं और आप छापे मार रहे हैं और उस वक्त मैन हैंडलिंग भी होती है अब और साबित करी जा रहे हैं। आप देखें परवेज लाई के जो तो उसके ऊपर करप्शन के या जो भी केसेस हैं उनमें तो उसकी बेल हो गई है। अब इनको कुछ और नहीं मिला है, आज बेल हुई है, और आज इन्होंने जो है वो अपनी गाड़ियां भेज दी हैं अरेस्ट करने के लिए। किस चीज़ में जी? वो जो है नक्शे अमन, वो वो कि में पता पैदा नहीं होना है। 13 MP के केड़ा MP 16 MP 16 MP होता है। हाँ, उसके तहत जो है पे डर है जी पे फरूक फैसल खान जड़ा ना बाहर जाके सड़क ते जड़ा एवं गोल गुपाड़ा करेगा, तो चलो जी इन्हू फड़ के 1 महीने लिए डक दो। अब वो डीसी लाहौर ने जो है आर्डर निकाल दिया जी, चलो जी ਇਹਦਾ डर है जी है नक्शे अमन का खतरा है, तो इनू जड़ा ना इनू 1 महीने वास्ते फिर अंदर बंद कर दो। ये तो बिल्कुल ही एक फजूल ये तो काम हो रहा है जी, ये तो ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल जी, वो दूसरी जंग अजीम में जब भर्ती के लिए अंग्रेज़ आ गया था ना, तो गांव के मरासी ने कहा था कि जी गल साढ़े पुत्रा उत्ते ही आ गई है, तो फिर अंग्रेज़ नाल जर्मन नाल सुलह ही कर लो। तो जे चौधरी परवेज़ लाई नूं नक्शे अमन के तहत तुसीं करना है गिरफ्तार, हाँ, तो भाजी सुलह ही कर लो। सुलह कर लो। हाँ, बेहतर तो यही है। हाँ। तो बहरहाल खान साहब, ये तो खैर साथ साथ चल रहा है, मगर इसमें जो है वो और बड़ी और भी खबरें, ये तो खैर सियासी खबरें वगैरह चलती रहती हैं, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो सुनने में आ रहा है, मतलब हमें बाज़ाहिर तो फिज़िकली नहीं नज़र आता है, मगर जो जो स्टैटिस्टिक्स जो हैं बता रही हैं, कोई मुख्तलिफ जगह पे कोई वो क्या है पाकिस्तान
वो इंडेक्स, साउथ एशिया इंडेक्स, साउथ एशिया इंडेक्स, वो कुछ ना कुछ जारी करते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो शुमारियात का अदारा है, स्टैटिस्टिक डिवीजन जो है, वहाँ से वो कोई अदाद शुमार लेके, तो वो कल वो नज़र से गुजरे हैं अदाद शुमार, वो तो बड़े कोई अपना अलार्मिंग थे। वे पता नहीं कितना जो है हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था। अब वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट की है वो मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था, जो उसमें फिगर्स दी गई थी। हाँ वही वो जो फिगर आप मुझे वो अगर बता आप रहे थे, फिगर्स जो हैं वो पता नहीं आपके पास होंगी इसमें। हाँ मुझे वो मोटी मोटी ज़ाहिर है मेरे लिए वो अलार्मिंग थी, और आपने कहा था कि यार इससे गुफ्तगू करनी है। अब पहली बात तो ये है कि वो ट्विटर पे वो अकाउंट कितना वेरीफाइड है, एक चीज़। दूसरा, उसमें सोर्स वगैरह का कोई नहीं दिया गया हुआ, लेकिन उसने कहा है कि जी 6 माह के दौरान कोट किया है 6 माह के दौरान जो है ना 4 लाख के करीब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स ये लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, और ओवरऑल अच्छे मुस्तकबिल के लिए 8,32,000 जो है ना वो लोग पाकिस्तान से गए हैं। अच्छा, पहले भी जा रहे थे, जाते थे। इस पे मुझे इसलिए एतराज़ है, मैं इसमें इनकार नहीं करता कि डॉक्टर्स भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं, मैनेजर्स भी जाते हैं, और सब अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फिगर को काउंट करके देख लें तो ये पता लगता है कि जी 4,500 जो है ना वो रोज़ाना को जा रहे हैं। हाँ, इस लिहाज से ये जो फिगर दी गई है इस लिहाज से तो पता चलता है भाई डेली का जो है एवरेज 4,500 जो हमारा नौजवान है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। हाँ जी, और वो ज़्यादा है कि जी वो मिडल ईस्ट की तरफ जा रहा है, सऊदी अरब की तरफ जा रहा है, मलेशिया की तरफ जा रहा है, तो उधर भी कोई इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आई कि जी आप इतनी बड़ी फिगर जो है सिर्फ पाकिस्तान से ही चल जाए। क्या सऊदी अरब, मलेशिया और इधर सारे जो हैं वो सारे पाकिस्तान से ही जाने होते हैं? ना हमारे पास इतनी फ़्लाइट्स हैं, ना हमारे पास इतने जहाज़ हैं, और ना इसमें आपको देखो जी जब ये जाते हैं तो जहाज़ मुल्क के अंदर भी तो आते हैं ना, तो वो डाटा कोई नहीं है कि जनाब उन जहाज़ों में बैठ के कौन आता है, वापस कौन आया। वो जो एक एग्जिट की स्टैंप लग गई है वो बस वो काउंट कर लेते हाँ हैं। जी हाँ। अब इसमें हज उम्रे का सीज़न भी शामिल था पीछे, हाँ। हो सकता है उसमें भी लोग इसमें गए सबसे ज़्यादा जो फिगर जो गई है वो उन्होंने बयान की है इधर की गल्फ़ की। जी हाँ, गल्फ़ की, तो अब गल्फ़ में जो है मेन बड़ा जो है जंक जो जाता है वो तो मजदूर क्या जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ, उम्रे के लिए जाते हैं, और या जो है ज़्यादा जो है लेबर क्लास जाती है, और बाकी दुबई में जो है वो हमारी जो एक क्लास है वो शॉपिंग के लिए जाती है। अब वो उसमें नौजवान भी हैं, बुढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हर किस्म के लोग जाते हैं वहाँ पे। तो अब ये मुझे तो लग रहा है ये डाटे से मैं, क्योंकि अच्छा डाटा से इख्तिलाफ किया जा सकता है। इस डाटे को अगर आप देखें तो इस लिहाज से जो है 15 से 20 फ्लाइट्स डेली जो हैं वो भर के नौजवानों की पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। मतलब इस डाटे के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, सारा वो जो है अब वो डाटे का कह रहे हैं जी, वो पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिक डिवीजन है वहाँ से ये इन्होंने जो हासिल किए हैं ये जो इसके नंबर्स हैं, तो वो अब अगर वो स्टैटिस्टिक डिवीजन से किए हैं तो वो कितने ऑथेंटिक है, उनका तरीकाकार क्या है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, वो तो मेरा ख्याल है वो एयरपोर्ट से जो है जो एग्जिट वगैरह है उसी से कैलकुलेट करते होंगे। यार जी 4 कैटेगरीज बताई हैं। हाँ, डॉक्टर्स, हाँ, पहली बात तो है इस चीज़ से इनकार नहीं है कि नौजवान जा रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं क्यों जा रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिर मैनेजर्स और अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी 6 महीने में के 4 लाख। अगर हम इनको चारों कैटेगरी पे डिवाइड कर लेते हैं जी, तो यानी 1-1 लाख जो है ना, 1 लाख डॉक्टर गया है। अगर भाई आप यही कह रहे हैं कि फ़्लाइट इसी तरह हो रही है और इसी तरह ब्रेन ड्रेन जा रहे हैं, तो इतना प्रोड्यूस तो हम बेतहाशा कर रहे हैं, लेकिन इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि साल का आप जो है वो इतने प्रोफेशनल्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि क्यों जाते हैं डॉक्टर क्यों जाता है जी बाहर? खान साहब, अब डॉक्टर जो है वो तो यहाँ पे डॉक्टर्स तो बेपनाह बन जाते हैं। पहले तो चंद मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होते थे, और वो अब तो बेबहा डॉक्टर जो हैं वो हमारे पास आउट होते हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस से, मगर आगे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो अब जॉब्स किधर करेंगे। मतलब आप मोटी मोटी मिसाल ले लें, अगर इस्लामाबाद में मिसाल ले लें तो इस्लामाबाद में कितने हॉस्पिटल हैं। पहले मेडिकल का देखना, पहले एक रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज था, हाँ, वो निश्तर मेडिकल मुल्तान था, किंग एडवर्ड लाहौर था, कुल मिला के 7-8 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पूरे मुल्क में थे। लेकिन हायर साइड पे चले जाएं 10-12 होंगे पूरे मुल्क में आप मिला लें तो। अब ये जो 15-20 साल से ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की और मशरूम ग्रोथ हुई है, और अब सैकड़ों में चले गए हैं जी। अच्छा जी, अब हर कॉलेज जो है वो 100 डॉक्टर जो है साल का निकालता है।
कोई 100 निकालता है, कोई 150 निकालता है। अगर आपने 100 भी है तो अगर आप 200 में डॉक्टर भी निकाल रहा है तो 20,000 डॉक्टर निकाल रहा है वो। तो लिहाजा एक बात तो यही, जो लाखों वाली तादाद जो है ना, ये गलत होगी। लेकिन इधर जब 20,000 आपने डॉक्टर्स निकाल दिए, प्रोड्यूस कर दिए मुल्क में, उनकी खपत किधर है? हम सारे मुल्क में नहीं जाते। जो आपने आप इस्लामाबाद के पुराने रहने वाले हैं, इस्लामाबाद में कौन, जब आप ये शुरू हुआ तो कौन कौन सा हॉस्पिटल था सरकारी? इस्लामाबाद में तो जब हम आए 69 में, तो उस वक्त तो सिर्फ एक पॉलीक्लिनिक होता था। उसके बाद जो है वो बना है पिम्स हॉस्पिटल बना है, फिर CDO हॉस्पिटल बना है। ये टोटल 3 हॉस्पिटल है। ये हाँ 3 हॉस्पिटल 3 है। और उसके मुकाबले में अगर आप देख लें प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आपको हर कमर्शियल एरिया में, घरों में, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। मैं डॉक्टर की ज़रूरत मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने जॉब क्रिएट नहीं की। अच्छा, जॉब अब क्रिएट जो नहीं की, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का जो हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स के साथ भी वही हाल है जो हम साफियों के साथ होता है। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, ये भी 4-4 माह की जो है इन्होंने तनख्वाहें नीचे लगाई हुई हैं। इस्तेसाल। हाँ जी हाँ। और ये जो नए बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ ये नहीं रखते, उनसे पैरामेडिकल स्टाफ का काम करवाते हैं, पैसे उन्हें नहीं देते। इंटर्नशिप कहते हैं जी, इंटर्नशिप है, आपको हम तजर्बा दे रहे हैं जी, आप 2-3-4-5 साल बाद अपनी हट्टी खोल लेना जी। हट्टी कैसे खोलेगा? पहले उसे स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। यानी कि 5 साल का उसका बेचारे का MBBS, उससे पहले उसकी इतनी 12 साल की पढ़ाई, और फिर 3-4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद फिर 4 साल की स्पेशलाइजेशन, कि जाके 40 साल की उम्र में जो है वो बेचारा स्पेशलाइज हो रहा है करोड़ों रुपये खर्च करके। और तनख्वाह क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना हॉस्पिटल में डॉक्टर की कितनी होगी आपके अंदर? ये जो अब नए पास आउट हुए होते हैं, जी हाँ, इनको मेरा ख्याल है 15,000 से शुरू होती है, 15,000 और 25,000 के दरमियान मिलती है। और वो भी, और ये भी मिनिमम वेज अब हमारी जो है वो 25,000 है, 32,000 है। जी हाँ। उससे भी कम मिलती है। तो डॉक्टर क्यों ना जाए जी बाहर? हाँ। अब इसमें कसूरवार तमाम हुकूमतें हैं, तमाम, कि किसी ने भी इंतजाम नहीं किया कि इन्होंने कपाना किधर है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आपने वो पैदा ही नहीं क्रिएट नहीं की हैं। अब इंजीनियर्स के साथ आ जाए, इंजीनियर्स के साथ भी यही है। इंजीनियर देखे ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला थी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग थी, UET, और NED कराची, कोई एक आधी कोई और हो तो मुझे। लेकिन अब इटपुटो तो यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी, और धड़ाधड़ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी पैदा कर रहे हैं, मैकेनिकल भी, सिविल भी, जो मतलब 12, 14, 15 जितनी अकसाम है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ सबसे जो टॉप पे बच्चे जाते हैं। तो अगर ये आपकी नस्ट करवा रही है, आपकी कॉमसेट करवा रही है, आपकी फास्ट करवा रही है, इस्लामाबाद में 8-10 यूनिवर्सिटियाँ जो है वो इंजीनियरिंग करवा रही हैं, और हर साल वो जो है 1,500-2 हज़ार बच्चा बाहर मार्केट में फेंक रही हैं। तो आपके पास 2,000 अगर इंजीनियर तैयार होकर बाहर आ रहे हैं, या सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। अगर ये आप पिंडी इस्लामाबाद की ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये सारी मिल मिला के अगर 10,000 इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही हैं, दे रही, तो आप कितने की इंडस्ट्री है इस्लामाबाद में, वो किधर जाएं? जी हाँ। असल में तो ये तो फिर ये अब इसमें गवर्नमेंट भी क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे? हॉस्पिटल और बनाए। हॉस्पिटल की तो ज़रूरत, हॉस्पिटल्स की भी रिक्वायरमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल्स की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो अगर बनेंगे तो इनको नौकरियां मिलेंगी। बाकी तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इनके साथ वही जो है, जो लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो तो ऐसे होती रहेगी। मगर खान साहब ये जो है, ये मतलब इतनी फिगर जो है मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही है। वो उसकी हजम नहीं हो रही, वो तो चलो ख़त्म होगी ना, वो बात हमने ख़त्म कर दी। अब हमें एक दूसरी तरह, एक दूसरा इशू है, एक दूसरा इशू है कि कोई भी बच्चा जो इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, उसके वालिदैन सिर्फ यूनिवर्सिटी का टेन्योर जो है वो 50 से 60 लाख रुपए खर्च कर रहा है उसके ऊपर। ऐसा ही है। और ये नहीं, इवन सरकारी यूनिवर्सिटी में देखो ना, बच्चे की सिर्फ फीस ही तो नहीं है ना, बच्चे ने यूनिवर्सिटी भी जाना है, उठना बैठना भी है, वापस भी आना है, कपड़े भी पहनने हैं, किताबें भी लेनी है। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब मैंने इतनी बड़ी देखो ना, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर किधर जा रहे हैं? वो सारे, अगर कोई बाहर चला गया तो चला गया, लेकिन आप ये जाएं, जो आपको इतने बड़े बड़े इश्तिहारात नज़र आ रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर, जनाब फ़लाना प्रोजेक्ट शुरू हो गया, फ़लाना माल शुरू हो गया, वो सारे बच्चे जो है ना बेचारे पढ़े इंजीनियर बच्चे जो हैं वो दुकानें बेचने पे बैठे हुए हैं, उन्हें वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं। वही कि जनाब आपको ये सबसे जो है हमारे साथ जो है ना, हमारे मुल्क में 20,000 का स्टाइफन मिलेगा। आप जो है जी इतने करोड़ की ये दुकान बेचे तो आपको 2% या 3% कमीशन मिलेगा। तो एक बच्चा जो नौकरी के लिए बेचारा फिर रहा है, दर बदर फिर रहा है, वो 2 करोड़ रुपए का सौदा कहाँ से बेच के आएगा?
या रियल स्टेट के कुछ कहने लगे थे? हाँ, असल में तो हमने यहाँ पे जो है अब ये रियल स्टेट से निकलना पड़ेगा। अगर आपने कोई तरक्की करनी है ना तो फिर रियल स्टेट से निकलना पड़ेगा। रियल स्टेट से निकल के स्टेट के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, रियल स्टेट में देखें ना, अब जो है अभी हालात ऐसे हैं, बल्कि अब रियल स्टेट में भी कुछ नहीं है। रियल स्टेट में भी देखें ना, एक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना हाई हो गया है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता है दुनिया में इतना कहीं हाई है कि नहीं है, पता नहीं 22% से ऊपर चला गया है इंटरेस्ट रेट। अब एक कारोबारी बंदा है या एक दुकानदार है, वो जो है वो सारी मेहनत मजदूरी करके जितने भी वो कमाता है, वो कोई इतना उसका प्रॉफिट जो है वो कोई 15% निकलता है, सारे खर्चे मर्चे निकाल के। ना जी ना, है ना ना ना, उससे भी कम निकलता है। हाँ, किराया और बिजली का बिल देके सारा 3%। 3%। तो अब जो है फिर बारे में ये नहीं है कि आपके पास जो पैसा है या वो जो कारोबार है उसको बंद करें और जो पैसे आपको मिलते हैं उसको आप बैंक में रखवा दें। इस वक्त ज़्यादातर कारोबारी लोगों ने ये किया हुआ है, पैसे बैंक में रखे हुए हैं, बैंक में इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो जब इन्वेस्ट करेंगे किसी जगह पे तो फिर ही जो है आपकी जो है वो अपना इकॉनमी या कोई पहिया चलेगा। मायरे मीशत ही नहीं जी, माशियत मैंने कोई पता नहीं है, माशियत वगैरह दे ऐसे बिल्कुल झाट के नहीं है करना है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो कम करने की ज़रूरत है। हाँ, तो मेरा ख्याल आज कौम और मुल्क के नौजवानों के बारे में काफ़ी सोच लिया। अच्छा, तो आज तक के लिए जी इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।